हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। क्लास 1 की सेकंड लिस्ट भी आ गई है और बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों का एडमिशन नहीं दिला पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने या तो फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी थी या फिर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट की कमी है और केंद्रीय विद्यालय वाले उनकी बात नहीं मान रहे हैं। तो ये वीडियो मैं उसी संबंध में बना रहा हूँ और साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि थर्ड लिस्ट भी आएगी। तो जिन माता पिता के बच्चों का सेकंड लिस्ट में नहीं आ पाया है और अभी वो सेकंड लिस्ट में टॉप पे आ गए हैं, यानी सेकंड लिस्ट में कुछ ही नंबर से चुके हैं, उनको थर्ड लिस्ट में मौका मिल सकता है। तो आप थर्ड लिस्ट का भी वेट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुई कि एडमिशन नहीं हो रहे हैं। तो ये आपके सवालों के जवाब हैं जो इसमें मैंने शामिल किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि सवाल क्या क्या हैं। मैंने गलत कैटेगरी चुन ली है। एक सवाल ये पूछा जा रहा है बार बार, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स कम हैं, नाम आया है पर समय निकल गया है, केवी वाले नहीं मान रहे हैं। इन्हीं चारों प्रश्नों को मैंने इसमें शामिल किया है। तो चलिए एक एक का जवाब भी देख लेते हैं। मैंने गलत कैटेगरी चुन ली है। मेरे बच्चे का नाम आ गया है परंतु मैंने गलत कैटेगरी चुन ली है। गलत कैटेगरी में नाम आने से भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप उस कैटेगरी का प्रूफ नहीं दे पाएंगे और आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। तो जैसे कुछ लोगों ने गलत कैटेगरी चुन ली है तो उनके बच्चे का एडमिशन नहीं होना है, क्योंकि आप अगर कैटेगरी 1 चुन लेते हैं और साथ ही साथ 4 या 5 ट्रांसफ़र चुन लेते हैं तो आपके बच्चे का नाम आना बिल्कुल लाजमी है। आपके बच्चे का नाम आएगा ही आएगा, लेकिन आप प्रूफ नहीं दे पाएंगे और आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। मेरे पास डॉक्यूमेंट कम है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स कम हैं तो आप अपने केवी वालों से समय ले लीजिए। अगर नहीं मानते हैं तो आप एक एफिडेविट के माध्यम से समय ले लीजिए, जिसमें आप लिखेंगे कि मैं डॉक्यूमेंट 15 दिन से 1 महीने के अंदर जमा करूंगा। नाम आया है पर समय निकल गया है। अगर आपके बच्चे का सेकंड लिस्ट में नाम आया है और केवी द्वारा दिया गया समय बीत गया है, तब भी आप मंडे को केवी जाइए और उनसे गुड मैनर में बात कीजिए और समझाइए कि सेकंड लिस्ट का एडमिशन का समय 3 मई तक है और बहुत सारे केवी में 2 मई और 3 मई का समय भी दिया जा रहा है। तो अगर ऐसा कोई बात है तो आप केवी में जाके बात कर लीजिए। केवी वाले आपको समय ज़रूर देंगे और आप अपने बच्चे का एडमिशन करा लीजिए। केवी वाले नहीं मान रहे हैं। अब इसमें क्या है कि बहुत सारी बातें जो आप हमसे जाने हैं या खुद पढ़कर गाइडलाइन से जाने हैं, लेकिन वैसा केवी वाले नहीं मान रहे हैं। जैसा गाइडलाइन में हम समझे हैं, आपको बताए हैं या खुद आप पढ़ के समझे हैं, वैसा केवी वाले नहीं मान रहे हैं, दूसरे टाइप का कुछ बता रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है? कुछ बातें जो हमने बताई हैं भले बात सही है, लेकिन आपको केवी के स्टाफ की बात को ही सच मानना है, क्योंकि आपके बच्चे का एडमिशन उसी केवी में होना है। अगर किसी बात पर विरोधाभास है तो आप हमारी बात न माने, केवी वाले के अनुसार ही सारे डॉक्यूमेंट्स दें। अगर किसी बात पर छोटा मोटा विरोधाभास है जिससे आपको बहुत कोई नुकसान नहीं होने वाला है तो आप जैसा वो बोल रहे हैं वैसे कर लीजिए, क्योंकि आप ये प्रायोरिटी में रखिए कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए। आप ये मत कहिए कि ऐसा नियम है, ऐसा कानून है, क्योंकि देखिए जहाँ नियम एकदम क्लियर नहीं बोला है वहाँ अलग अलग केवी में अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे डेट को लेकर, किसी डॉक्यूमेंट की डेट को लेकर गाइडलाइन में कुछ नहीं रहता। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो गाइडलाइन में नहीं है, तो वो केवी वाले ही डिसाइड करते हैं। तो आपका केवी जैसा बोल रहा है आप वैसा कर लीजिए, उनसे समय ले लीजिए और अपने बच्चे का एडमिशन करा लीजिए। तो ये जानकारी थी जिसे आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।